गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ मॉडल। आज हम मॉडल के बारे में जानेंगे। ए मॉडल इज़ ए वर्ब। मॉडल एक क्रिया है दैट कंबाइंस विथ अनदर वर्ब, जो दूसरे क्रिया के साथ में जुड़ जाता है टू इंडिकेट मूड और टेंस, और जुड़कर मिजाज को और टेंस को प्रदर्शित करता है। तो मॉडल्स क्या है? जो हमारे मूड को और टेंस को शो करे दूसरे वर्ब के साथ मिलकर। तो मॉडल, अब इसके प्रकार देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ मॉडल, मॉडल के प्रकार। ए मॉडल ऑक्सिलरी, सहायक मॉडल्स जो होते हैं, और सेमी मॉडल्स जो उप मॉडल्स होते हैं, जो कई बार ओनली वर्ब के रूप में भी यूज़ में लिए जाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, इन सभी को अब हम डिटेल में आगे देखेंगे। और इसके बाद में साथ ही साथ ये 13 होते हैं, नीडर, डेयर एंड यूज टू। 13, 10 यहाँ और 3 यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल। मॉडल की 3 सामान्य जो विशेषताएं होती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट पर्सन आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद हमेशा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मॉडल जब भी हम इनमें से कोई भी मॉडल लिखते हैं, हमेशा उस मॉडल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ में ली जाती है। सेकेंड बात, नो चेंज ऑफ मॉडल एवर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। दूसरी बात यह है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, चाहे प्लूरल बहुवचन हो, पर मॉडल कभी भी उस सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे हम इज़ आर एम वॉज वर यूज़ करते हैं, वैसे मॉडल कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। थर्ड बात, मॉडल हैव नो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब के साथ जब टू का यूज़ होता है, टू रीड, क्योंकि हमने ऊपर देखा डेफिनेशन में मॉडल इज़ ए वर्ब, मॉडल वर्ब भी है, तो वर्ब के साथ में क्या होता है, टू यूज़ करके हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, हम आईएनजी ऐड करके पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब तो है, पर मॉडल के साथ का कभी भी इन्फिनेटिव रूप नहीं बनता है। टू कैन, टू मे, टू कुड, टू शुड ऐसे कभी नहीं बनेगा। साथ ही साथ पार्टिसिपल फॉर्म, साथ ही साथ मॉडल की कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म भी नहीं बनती है। देखा है कभी आपने? मेइंग, कैनिंग, कुडिंग, माइटिंग नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मॉडल के साथ कभी भी टू यूज़ में नहीं होगा, मॉडल के साथ कभी भी आईएनजी यूज़ में नहीं होगा, और मॉडल के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है? सो इट इज़ कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स, और इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। ये मेन वर्ब नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो अब इसके साथ हम फर्स्ट हमारा मॉडल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कैन, यूजेस ऑफ कैन। तो अब कैन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, पहले हम वो देखते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेसेस एबिलिटी, कैपेसिटी। जिस भी सेंटेंस में योग्यता या क्षमता प्रदर्शित होती है, ऐसे वाक्यों में हम हमेशा कैन यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लैंक स्विम वेल। वो वेल मतलब अच्छे से, स्विम मतलब तैरना, तो वो अच्छे से तैर सकता है, तो ये क्या हो गई, उसकी क्षमता हो गई। शी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हल कर सकती है, तो ये क्या हो गई, उसकी एबिलिटी हो गई, योग्यता हो गई उसकी। तो एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी में कैन यूज में आता है। सेकंड है हमारा एक्सप्रेस स्किल, टैलेंट। जिस भी वाक्य में किसी व्यक्ति की कुशलता या उसकी निपुणता बताई जाए, उसमें भी क्या होगा, कैन यूज में लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन डांस वेल। उसमें स्किल है नाचने का, तो वो बहुत अच्छे से नाच सकती है, डांस कर सकती है, नृत्य कर सकती है। सेकेंड, शी कैन टीच मैथ्स ऑल्सो। अब देखो टैलेंट है उसमें, निपुणता है उसमें, कि वो ऑल्सो मतलब भी, तो एक लैंग्वेज वो पहले भी पढ़ा रही है शायद, पर अब मैथ भी पढ़ा सकती है। भी का मतलब तो यही हुआ कि डबल लैंग्वेज की बात हुई, इसलिए यहाँ टैलेंट है उसका कि शी कैन टीच मैथ्स ऑल्सो।
वो गणित भी पढ़ा सकती है। नंबर 3 रूल हमारा एक्सप्रेस समबडीज अथॉरिटी, पावर और राइट। किसी के भी अधिकार को जो वाक्य प्रकट करे वहाँ पर भी हम कैन यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली प्रिंसिपल कैन सैंक्शन योर लीव। केवल प्रिंसिपल ही तुम्हारी छुट्टी जो है उसको स्वीकृति दे सकते हैं। यहाँ पर अथॉरिटी की प्रिंसिपल जो है इनकी अथॉरिटी आ गई, अधिकार पावर आ गया कि केवल वही कर सकते हैं। द सेक्रेटरी कैन चेंज द प्रोग्राम। सेक्रेटरी ही हैं जो इस कार्यक्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या हो गया, पावर हो गया, अधिकार है उनके पास, राइट, कि वो प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। 4, एक्सप्रेस जनरल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। सामान्य सी कोई भी संभावना को हम क्या कर सकते हैं, प्रकट करने के लिए हम कैन यूज़ में ले सकते हैं। तो अब इंडिया कैन विन टुडेज मैच। आज का मैच जो है इंडिया जीत सकती है। भाई संभावना बताइए, अच्छे रन कोई बना रहा होगा, बॉल्स ओवर खूब सारे रहे होंगे और थोड़े ही रन बनाने होंगे, तो क्या होगा, कोई भी संभावना कह सकते हैं हम, सामान्य सी बात है, हम कह ही देते हैं हाँ ये काम हो सकता है। तो इंडिया कैन विन टुडेज मैच, आज का मैच, क्योंकि टुडेज क्या है, प्रेजेंट में, तो जनरल प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी है कैन, तो इंडिया आज मैच जीत सकता है। द बिल्डिंग कैन बी एम्प्टी इन 1 आवर। अब सामान्य सी संभावना बताइए कि हाँ भाई ये बिल्डिंग जो है 1 घंटे के अंदर खाली हो सकती है। अब देखो ये सेकंड फॉर्म आ गई, ईडी फॉर्म। हमने लिखा था कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पर यहाँ पर देखो बी, कैन बी एम्प्टीड। अब बी होने की वजह से हम यहाँ इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ में ले रहे हैं। बाकी सब में देखना आप, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब 5th हमारा है प्रेजेंट लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट। अब प्रेजेंट टेंस की बहुत कम फॉर्मल और इनफॉर्मल जो अनौपचारिक परमिशन जो लेनी होती है या रिक्वेस्ट करनी होती है, विनती करनी होती है, वहाँ पर भी कैन का यूज़ होता है। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन डियर फ्रेंड। अब अपने फ्रेंड से वो जब वो पेन मांग रहा है तो ओनली क्या है, रिक्वेस्ट ही है, इनफॉर्मल परमिशन है, भाई अब फ्रेंड मना थोड़ी करेगा, इसलिए ऐसे सेंटेंस में कैन यूज़ में आता है। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस टेबल। क्या इस टेबल को उठाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई, फॉर्मेलिटी, किसी से पूछा है हमने, कमी है फॉर्मेलिटी की, भाई आप मदद कर दो प्लीज़, तो रख दूँ मैं। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, कैन यूज़ में लेते हैं। अब 6th एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। जब भी मना करने का भाव आता है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कैन को नॉट के साथ यूज़ करते हैं। यू कांट एंटर विदाउट परमिशन। आप क्या हैं, बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th इनप्रॉबेबल कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स शर्त वाले जो वाक्य होते हैं, मेक सजेशन जिसमें सुझाव दिया हुआ हो, ऐसे सेंटेंस में हम कैन यूज़ में लेते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, जिसमें इफ़ आता है। इफ़ वाले सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना है, इफ़ वाला सेंटेंस जो भी होगा उसमें मेन वर्ब की, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इफ़ यू रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते, ही कैन हेल्प यू, तो वो तुम आपकी मदद कर सकता है। भाई सुझाव दिया जा रहा है उसको, और कंडीशन भी है कि पहले रिक्वेस्ट करो, भाई विनती करो, तभी वो क्या करेगा, वो मदद कर सकता है। तो ये क्या हो गई, एक शर्त हो गई, और साथ में सुझाव भी हो गया कि भाई तुम्हें सुझाव अच्छा दे रहा हूँ मैं कि तुम उससे रिक्वेस्ट करो, विनती करो, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। यू कैन टेक द कार, तुम इस कार को ले जा सकते हो। इफ़ नेसेसरी, कंडीशन आ गई, अगर ज़रूरी है तभी। तो इनप्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस में भी क्या होगा, कैन यूज़ में आएगा। अब एक नोट और आप देखिए, कैन और मे, कई बार हम बोलते हैं कैन आई कम इन, मे आई कम इन, कन्फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा क्लियर किया है। कैन मीन्स टू बी एबल टू। कैन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति
बी एबल टू योग्य है, और मे मीन्स बी अलाउड टू। मे का मतलब होता है कि उसको अनुमति दी गई है। तो सिमिलैरिटी देखो कैन और मे में। वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कैन आई गो, मे आई गो, हम दोनों बात कह सकते हैं। कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है कि हम सोचें कि मे आई कमी नहीं बोलते हैं, तो कैन आई गो, मे आई गो, ऐसे हम दोनों बोल सकते हैं। ये सिमिलैरिटी है इसकी, इसमें दोनों ही सेंटेंस राइट हैं आपकी। पर डिफरेंसेस देखिए, ही कैन प्ले मीन्स ही इज़ एबल टू प्ले। अगर हम ऐसे सेंटेंस में लगा दें, अर्थ जो है उसका मीनिंग जो है देखो चेंज कैसे हो रहा है। ही कैन प्ले, इसका मतलब क्या है, ही इज़ एबल टू प्ले, वो खेल सकता है, योग्यता है उसकी। एबल मत मीन्स योग्यता, तो वह खेल सकता है। बट अगर हमने यहीं पे मे लगा दिया, ही मे प्ले मीन्स ही इज़ अलाउड टू प्ले, उसे खेलने की अनुमति है। यहाँ संभावना है कि भाई उसे खेलने की अनुमति है, वह खेल सकता है। वाक्य वही है, वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। पर अर्थ में क्या हुआ, कैन आते ही उसमें योग्यता है कि वो खेल सकता है, कैपेसिटी है उसकी इतनी, एबिलिटी है उसमें इतनी। और मे आते ही क्या हो गया, उसको परमिशन वाला सेंटेंस हो गया कि वो खेल सकता है। हाँ, ही में प्ले, खेल सकता है भाई, हमने परमिशन दे दी उसको। बच्चा पेरेंट्स से पूछता है, तो बस डिफरेंस यही है। वहाँ कैन भी लगा सकते हैं, वहाँ मे भी लगा सकते हैं, पर उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थैंक यू। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट कल वाले वीडियो में देखेंगे।